नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। मैं तान्या कसौधन। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में। आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा। आज यहां पर वो मौजूद हैं और साथ ही वो यहां पर आज प्रेस वार्ता करने आई हैं, मीडिया कर्मियों से, मीडिया कर्मचारियों से बात करने आई हैं। साथ ही वो आज क्या बात करने वाली हैं, क्या खास मुद्दे लेकर के आज वो आई हैं और मीडिया से बात करना चाहती हैं, ये सब जानेंगे हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10-15 दिन तो नववर्ष की शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। आप सबको नववर्ष मंगलमय हो और आशा करती हूँ कि ये वर्ष आपके जीवन में हर्षोल्लास, सचेतना का वर्ष हो। ये एक विशेष प्रेस वार्ता है जो हम लोग 12 शहरों में 12 वरिष्ठ प्रवक्ता आज कर रहे हैं। अगर पीछे थोड़ी सी शांति हो जाएगी तो मजा आएगा। 12 वरिष्ठ प्रवक्ता आज 12 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग 10 दिन पहले करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन की वजह से कांग्रेस पार्टी ने 3 तारीख तक सारे अपने कार्यक्रम स्थगित किए थे और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हुए तो उसमें पहले चरण में हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता एक अहम मुद्दे पर है और आपके सामने मैं मुखरित हूँ। पहले अपना ओपनिंग वक्तव्य दूंगी, उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। आज से कुछ ही दिन के अंदर, आज 9 तारीख हो गई है, करीब 21-22 दिन के अंदर इस देश में मोदी सरकार यूनियन बजट पेश करेगी और वो यूनियन बजट इस देश का भविष्य तय करेगा। अभी आपने देखा ही 48 घंटे पहले ग्रोथ रेट आई है 6.4%। तो वो जो यूनियन बजट होगा वो इस देश के अर्थव्यवस्था की, इस देश के रोजगार की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। वो तय करेगा कि क्या इस देश में निवेश और उपभोग होगा। वो तय करेगा कि क्या महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं उनको कुछ राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज वो तय करेगा कि आपके जैसे और हम जैसे तमामों करोड़ों लोग जो टैक्स की मार और टैक्स के बोझ के नीचे उसके तले दबते जा रहे हैं, क्या उनको कोई राहत मिलेगी। और किसी भी आकलन से पहले टैक्स पर आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार सूट बूट की नरेंद्र मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कर दिया है। मतलब जो धन्ना सेठ, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपसे, हमसे, इस देश के गरीब वर्ग से कम टैक्स दे रहे हैं। गला आपका रेता जा रहा है टैक्स पर। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी दवाई पर उसका असर पड़ रहा है। छुट्टियों का माहौल था, आप लोग भी गए होंगे सिनेमा देखने। हो सकता है 2 बच्चों के साथ गए हो। लड़के ने कहा हो मैं नमक वाला पॉपकॉर्न खाऊंगा, बच्ची ने कहा हो कि मैं तो सॉल्ट कैरेमल खाऊंगी। हो सकता है धर्मपत्नी ने कह दिया हो मैं तो मिक्स खाऊंगी। अब वही अड़चन आ गई, जीएसटी कौन सा लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा। ये गुत्थी सुलझाने में पूरा देश उलझा हुआ है। और इसीलिए गब्बर सिंह टैक्स की बात करनी है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपकी पॉकेट में 5,000 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में 500 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में 50 लाख रुपए हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज की तारीख में कोई सामान खरीदते हैं तो गरीब हो या अमीर, उसको एक बराबर जीएसटी का टैक्स देना है। और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा गया है। ये उपभोग पर टैक्स होता है, ये कंजम्पशन टैक्स होता है। आप जो भी खरीदिएगा, आपने जूता खरीदा, आपने शर्ट खरीदी, आपने आटा खरीदा, दही खरीदी, उस पर एक बराबर टैक्स देना है। इस देश का सबसे अमीर आदमी मुंबई के नरीमन पॉइंट पर भी वही टैक्स दे रहा है जो हजरतगंज का रिक्शे वाला दे रहा है। एक माचिस की डब्बी पर, एक बाल्टी के मग पर, एक कॉटन की शर्ट पर, एक हवाई चप्पल पर। यह असलियत है जीएसटी की। और जीएसटी को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी का प्रहार किया जा रहा है,
उससे पूरी तरह से रायता फैलाकर रखा है सरकार ने पूरे देश में। आटे पर दही जीएसटी है, दही पर जीएसटी है, दवाई पर जीएसटी है, पढ़ाई पर जीएसटी है, अब पॉपकॉर्न पर जीएसटी है, पुरानी कार बेचने पर जीएसटी है। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर सरकार जीएसटी जमकर नहीं वसूल रही है? शायद अभी तक सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया गया, बाकी हर जगह हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। हर महीने मोदी सरकार बढ़ चढ़कर सीना ठोककर बताती है हमने इस महीने इतना जीएसटी कलेक्ट किया। यह उपलब्धि नहीं है आपकी, यह आपकी विफलता है, क्योंकि इतना जीएसटी कलेक्ट करने का मतलब है आपने गरीब आदमी को और रेता, उसका गला और दबाया, उसका गला और घोटा और उससे पैसा और टैक्स और वसूला, क्योंकि 64% जीएसटी का कलेक्शन इस देश की निचली 50% आबादी से आ रहा है। जो निचली 50% आबादी है, आर्थिक स्तर पर अगर इस देश को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, जो बॉटम 50% है वो 64% जीएसटी का अदा कर रहा है। तो टैक्स की जो भरमार है, टैक्स का जो बोझ है, टैक्स का जो भार है, वो गरीब आदमी पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न मध्यम वर्ग पर, आपके जैसे सैलरीड क्लास पर, छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर सबसे ज्यादा है। जो शीर्ष 10% है, जो सबसे धनाढ्य है इस देश के 10%, वो 3% कलेक्शन दे रहे हैं। हम आप और सब लोग मिलकर 64% कलेक्शन दे रहे हैं। गरीब आदमी पर उसकी मार और भी ज्यादा है। और इसी का नतीजा है कि आज मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर कटौती कर रहा है खर्च में। और मैं कोई भी चीजें बिना आंकड़े के व्हाट्सएप का फर्रा पढ़ के नहीं बोलती हूं, वो दूसरे दफ्तर में होता है। आंकड़ों के साथ आपको बता रही हूं कि आज की तारीख में आम मध्यम वर्ग के लोग खाने पर, बच्चों की शिक्षा पर कम खर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना जीएसटी, इतना टैक्स का बोझ है। और ये और भी भयावह हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, आय कम है, और उसके बाद इतना बड़ा टैक्स का बोझ। आप लोग शांति रखिए प्लीज, पीछे 2 बार मैंने दरख्वास्त करी है। आज की तारीख में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग अपने बच्चों को कॉलेज से डिग्री पूरी नहीं करा पा रहा है। 50,000 लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री पूरी किए एडमिशन कैंसिल हुआ है। 37 लाख इस देश के बच्चे सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको आगे पढ़ाया जाए। बुजुर्गों से पूछिए आप, हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हैं, 18% जीएसटी देना है हेल्थ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर आप 18% जीएसटी ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं एफएमसीजी की रिपोर्ट देख रही थी, यही कंपनियां जो साबुन, तेल, शैम्पू आती हैं। इन्होंने कहा अब बड़े पैकेट का सामान बिक ही नहीं रहा है। जैसे मूंग दाल की दाल मोठ पहले इतनी बड़ी आती थी, फिर इतनी हुई, अब इतनी बड़ी बिकने लगी है, 5-5 रुपए की। पार्ले जी पहले इतना बड़ा था, फिर इतना हुआ, अब 2-2, 3-3 बिस्कुट बिकते हैं। वही हाल एफएमसीजी का भी हो गया, छोटे छोटे पैकेट बिक रहे हैं। और यह सहूलियत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास बड़ा पैकेट खरीदने का पैसा नहीं है, उनका सामर्थ्य नहीं है। और इसका नतीजा आपको उपभोग पर दिख रहा है, कंजम्पशन पर दिख रहा है। मैंने कहा ना, लोग रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर कम खर्चा कर रहे हैं। यही नहीं, लोग अपनी बचत से पैसा निकाल के खर्चा करने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान का सेविंग रेट 50 साल में सबसे कम लेवल पर है। आज की तारीख में करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए सेविंग के उड़ गए पिछले 5 सालों में। लोग मजबूर हैं अपने ईपीएफ, अपने बैंक अकाउंट की सेविंग से निकालकर खर्चा करने के। गांव में महामानव ने कहा था मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये क्या पता था अपनी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि पिछले 9 महीने में हुई है, और लोन लेकर ना चुकाने वालों की संख्या 30% से ज्यादा बढ़ी है। यह असलियत है आज इस देश की।
असलियत यह है कि उपभोग कम हो रहा है, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, टैक्स और महंगाई की मार है और उसके चलते अपनी भविष्य की निधि से लोग पैसा खर्च करने को मजबूर हैं, अपना गहना जेवर गिरवी रखकर आज जीवन यापन किया जा रहा है। लेकिन ये जो जीएसटी की गुत्थी है उसको सुलझाने से पहले एक यहां पर तथ्य रखना जरूरी है। आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, आपके बच्चे की फीस जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है, आप बच्चे को महंगे स्कूल से निकालकर सस्ते स्कूल में डाल रहे हैं, आप अपने माता पिता का हेल्थ बीमा करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, आप 5 किलो दाल के बजाय 2.5 किलो दाल पर आ गए, आप अरहर की दाल के बजाय मिक्स दाल खाने लगे, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी व्यथा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धन्ना सेठों की व्यथा से उनको बहुत फर्क पड़ता है। और इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स काटकर इस सरकार ने एक बार में 4.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस देश के पूंजीपतियों को कराया था। आप 30% इनकम टैक्स दे रहे हैं, 22% कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन जीएसटी की गुत्थी के बारे में जो मैंने बात करी थी, मुझे लगता है ये वो भूल-भुलैया है, ये वो पहेली है जो हमारे जैसे मानवों से सुलझेगी नहीं, ये मानव जाति से सुलझने वाली नहीं है। पॉपकॉर्न पर जैसा मैंने बोला था 5%, 12%, 18%, ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, जितना सिंपल रहेगा उतना इजी रहेगा। कांग्रेस पार्टी पैरोकार है कि एक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 लेवल ऑफ टैक्स होना चाहिए। इस सरकार में आपको पता है कितनी जीएसटी की दरें हैं? कोई बताएगा मुझे यहां पे? 9, एक नहीं 2 नहीं 9 जीएसटी की दरें हैं। 0%, 0.25%, 1.5%, 3%, 7.5%, 12%, 18%, 28%, और इनमें अगर आप सेस और सरचार्ज को शामिल कर लीजिए तो 50 और आ जाएंगी। लेयर पे लेयर जीएसटी की है और इसको ये कहते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान लोगों को तो हो ही रहा है, छोटे लघु मध्यम उद्योगों को भी हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी दे रहे हैं और कोई मजा नहीं मार रहा है। कुछ लोग हैं जो इसमें भी फायदा उठा रहे हैं, उन पर भी सरकार की विशेष कृपा है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई के अकॉर्डिंग 2023-24 में 2 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी हुई। इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से 35,000 करोड़ की चोरी हुई। 25,000 करोड़ की जीएसटी से जुड़ी चोरी 18,000 फर्जी संस्थाओं के थ्रू हुई। आपका गला दबाकर टैक्स वसूला जाएगा। कोई और बाजार तो वो लिखेगा 5%, 12%, 18% जीएसटी, लेकिन लोग हैं जो मिलकर अफसरों के साथ इस पर भी लूट मचा रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 48 घंटे पहले जो सरकार का ग्रोथ नंबर आया वो 6.4% आया है। 7-8% भूल जाइए, डबल डिजिट मोदी जी बात करते थे, भूल जाइए। 6.4% 4 साल में सबसे कम, कोरोना महामारी के बाद का सबसे कम फिगर है। ये नंबर नहीं है, ये कितनी नौकरियां बनेंगी, कितना निवेश होगा, कितना उपभोग होगा, कैसे कैसे राहत मिलेगी, ये उसका सूचक है और राहत मिलने वाली दिख नहीं रही है। सरकार के बददिमाग मंत्री और तमाम भाजपा के प्रवक्ता और उनके नेता कटाक्ष कर लें, कुछ भी कह लें। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट 10 वर्ष में औसतन 7.5% रही, उस वेबसाइट को ही बंद कर दिया जाता है। अपनी 6.5% है छुपाने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप इस देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का झुंझुना बजाकर गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग का और निम्न मध्यम वर्ग का पेट नहीं भर पाइएगा। वो ढोलना आप बजा रहे थे 2022 के लिए, 2025 आ गया और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए आपको 10% से ग्रो करना है, आप 7% ग्रो नहीं कर पा रहे, 6.5 नहीं कर पा रहे। आपको इन सब चीजों से कुछ अंधभक्तों की, कुछ चलन चुंबकों की खूब तालियां मिल सकती है, लेकिन ये समाधान नहीं है। समाधान कैसे होगा? जब सरकार समस्या समझेगी, समस्या को स्वीकारेगी, जो नहीं हो रहा है। अंत में इस मंच से हमारी मांग है कि भीषण बेरोजगारी, भयावह महंगाई, कम आय से जूझ रहे इस देश को टैक्स की राहत ये बजट दे,
जीएसटी की दरें कम की जाए, जरूरी रोजमर्रा की जिंदगी के सामान से जीएसटी को हटाया जाए, आवश्यक वस्तु एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ बीमा जैसी चीजों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। और अंत में मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है, आपने हमारी स्कीमों के नाम चुरा के अपनी स्कीम बना ली, खूब मार्केटिंग करी, अच्छी बात है, हम भी आपसे सीख रहे हैं। हमारी एक और स्कीम है, हमारा घोषणा पत्र पढ़िएगा 2024 का न्याय पत्र, उसमें जीएसटी 2.0 का जिक्र है, जो जीएसटी के परिवेश को सरल भी करेगा और एक ताजा नए रूप से प्रस्तुत भी करेगा। उसको उठा लीजिए, अपने ही लिए, अपने ही श्रेय ले लीजिए, लेकिन इस देश के लोगों को टैक्स की कहर से कुछ राहत दीजिए। ये हमारी मांगे हैं। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल पहले जीएसटी और टैक्स और आर्थिक जगत से आएंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित कर रहे हूँ, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मेरा मानना है, मैं आशा ही कर सकती हूँ कि 12 जगह जहाँ पर हमारे कुछ चर्चित चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ के अखबारों में, वहाँ के टीवी चैनल्स पर इस पर बहस होगी, लोगों के सामने थोड़ा सच आएगा, लोग समझेंगे कि देश में क्या हो रहा है, लोग समझेंगे कि क्यों मेरे घर का बजट बिगड़ा वैसे पूरे देश का बजट बिगड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये है। स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है कि हम जीएसटी काउंसिल में इस बात को उठाएंगे, हमने पहले भी उठाया है। लेकिन हमारे सामने ऐसी सरकार है जिसकी वित्त मंत्री से बोलिए लहसुन प्याज महंगा हो गया, वो कहती है मैं लहसुन प्याज खाती नहीं। तो सरकार की संवेदनहीनता को दिखाना विपक्ष का काम है, वो हम कर रहे हैं। आवाज उठाना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन, ये निर्णय कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को लेना पड़ेगा, जो सरकार में है उनको लेना पड़ेगा। हमने जबरदस्त मांग उठाई, हेल्थ बीमा से 18% जीएसटी हटाइए, सरकार ऑलमोस्ट मान गई, हमें लगा हो जाएगा, हम तो स्वागत करने के लिए तैयार थे। बजाय हेल्थ बीमा से जीएसटी हटे, पॉपकॉर्न पर नया जीएसटी लग गया, पुरानी गाड़ी पर नया जीएसटी लग गया। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार आम आदमी का गला जरूर मरोड़ रही है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा यह है कि इस पर चर्चा तो शुरू हो। तो देखा आप सबने कि कैसे कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बातों को रखा, साथ में उन्होंने अपनी बातों में जीएसटी का जिक्र किया, क्योंकि अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि बहुत जल्द ही बजट पेश होने वाला है, सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो जिसमें कहा जा रहा है कि जीएसटी की जो दरें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं और इन बढ़ती दरों को घटाने की मांग की गई है सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किया है कि ये लगातार सरकार जो है वो सेठों के लिए काम करती है, गरीबों पर ध्यान नहीं देती है। साथ ही इन्होंने जीएसटी का एक नया नाम दिया है जिसे गब्बर सिंह टैक्स कहा गया है और कांग्रेस लगातार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स ही कहती आई है। तो इस बात का भी जिक्र किया, साथ ही उन्होंने पूरी चर्चा की कि आखिर कहाँ कहाँ कितनी जीएसटी लगती है, हर चीज़ पर जीएसटी लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि अगर हम देखा जाए तो सांस लेने में जीएसटी नहीं लगी है, बाकी हर चीज़ में इन्होंने जीएसटी लगाई है। तो इन्होंने मांग की है कि जीएसटी की दरों को कम किया जाए, जीएसटी जितनी लगती है उसके प्रतिशत को कम किया जाए, ताकि गरीबों को राहत मिल सके, लोगों को राहत मिल सके और वो अपना काम चला पाए। तो ये पूरा प्रहार था बीजेपी के ऊपर, जीएसटी के ऊपर और आने वाले बजट के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।